अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट दिया गया है। स्टेटमेंट है अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऑक्युपाइज 150 ml एट 25 डिग्री सेल्सियस। 150 ml हमारे पास वॉल्यूम हो गया। सेकंड नंबर पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। टेम्परेचर की भी एक वैल्यू हमारे पास आ गई। इट इज देन कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट हमने रखना है और बाकी कंडीशंस बताई गई हैं। अंटिल इट ऑक्युपाइज 100 ml। अब एक उन्होंने वॉल्यूम हमें 150 दिया है और दूसरा उन्होंने 100 दिया है। ml जो है वो इक्वल होता है सेंटीमीटर क्यूब के। अगर हम इसको ml में लिखें या सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो दोनों सेम ही हैं। दो वॉल्यूम्स दिए गए हैं। टेम्परेचर उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस दिया है और सेकंड वो कहते हैं व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखना है। तो इन वैल्यूज की मदद से हमने सेकंड टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अगर हमें याद हो तो हमने गैसेस के लॉज को पढ़ा था। सब में हमने वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर की दो कंडीशंस यूज की थी। हर ला में एक फैक्टर कांस्टेंट था। अब यहाँ पर हमें प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 आएगा और प्रेशर कांस्टेंट है। इस गिवन डाटा से हमें पता चल गया कि हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है। हमने फार्मूला यूज करना है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इस फार्मूले की मदद से हमने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। ये देखें T2 हमने फाइंड आउट करना है तो इसको सेपरेट कर लिया और बाकी ये फैक्टर्स आके जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। अब आंसर दोनों टेम्परेचर्स में हम लिख सकते हैं। हम उसको केल्विन में भी लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से आंसर आपका ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 16। अब दरमियान में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर या तो रीजंस की बेस पर है या फिर जो टॉपिक्स हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक्स की बेस पे आंसर्स बनते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हमें स्टेटमेंट क्या बताती है। हीलियम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर, 100 सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम एट अ प्रेशर ऑफ 500 टॉर। सेकेंड फैक्टर हमें उन्होंने दे दिया प्रेशर का। ट्रांसफर टू अ कंटेनर विद अ वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब दो वॉल्यूम्स की कंडीशंस हमें बताई गई हैं। इसका मतलब है जो हमने पहले देखा था वो V1 है और जो बाद में हमें बताया गया है वो है V2। और प्रेशर जो उन्होंने बताया वो हमारे पास है 500 टॉर। सेकेंड वो कहते हैं व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। इसका मतलब है जो उन्होंने हमें दिया है वो है P1 और जो हमने फाइंड आउट करना है वो है P2। इस डाटा की बेस पे हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का जो ए पार्ट है उसमें वो कहते हैं कि नो चेंज इन टेम्परेचर अकर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और PV इज इक्वल टू K करते हैं। यानी कि P और V दोनों की कंडीशंस हम अप्लाई करके तो कोई एक फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन फैक्टर प्रेजेंट है, एक हमने फाइंड आउट करना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फार्मूला हम यूज करेंगे। P2 यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया। ये सारा फैक्टर साइड पे आ गया। जब हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 200 टॉर उसका न्यू प्रेशर है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ए। अब हमने साथ में पार्ट बी भी देखना है। पार्ट बी में वो क्या बताते हैं। टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 to 15। इट मीन्स के अब हमारे पास दो कंडीशंस टेम्परेचर की भी हैं। हमारे पास P1 प्रेजेंट है, हमने P2 फाइंड आउट करना है। हमारे पास V1 प्रेजेंट है, V2 प्रेजेंट है और अब हमारे पास T1 और T2 भी प्रेजेंट है। तो ये भी हमें पता है कि जो हमने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी PV/T इज इक्वल टू K। तो दो कंडीशंस अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो फिर हम इस फार्मूले को इस तरह यूज करेंगे P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो ये हमने ओवरऑल पढ़ी थी जनरल गैस इक्वेशन। हाँ जी, देखें क्वेश्चन नंबर बी में ये सारा डाटा हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जब हमने पार्ट ए सॉल्व किया कि हमारे पास ये दो कंडीशंस बता दी गई हैं और हमने P2 फाइंड आउट करना है। तो जनरल गैस इक्वेशन की मदद से हम P2 को फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला देखें, फार्मूले से हम P2 को सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें अब जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा प्रेशर का जो हमने फाइंड आउट करना है। तो आंसर हमारे पास आया है 196.58 टॉर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। स्टेटमेंट हमें क्या बताती है। व्हाट आर डेंसिटीज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने डेंसिटीज फाइंड आउट करनी है किलोग्राम
पर मीटर क्यूब में। किस किस की? मीथेन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। कंडीशंस हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। हमने डेंसिटीज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पढ़ा था। हमने जनरल गैस इक्वेशन में जब डेंसिटी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था तो वो इक्वेशन बन गई थी D इज इक्वल टू PM/RT। तो इस इक्वेशन की मदद से हम इजीली डेंसिटीज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जबकि मैस हमारे पास इनका है ग्राम्स में। हमें पता है कि ग्राम्स में इनका कितना कितना मैस है। मीथेन का बनेगा 16, 12 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 16 बन गया। ऑक्सीजन का बनेगा 16 + 16 इज इक्वल टू 32। हाइड्रोजन का है 2। तो ये हमारे पास है ग्राम्स में। इनको अगर मैं किलोग्राम्स में कन्वर्ट करूँ, डिवाइड कर दूंगी 1000 के साथ। लेट्स सी हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास D इज इक्वल टू PM/RT। डिस्कस कर लिया हमने। जो कंडीशंस दी गई हैं वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की। अब जब हमने कहा कि फॉर्मूला है हमारे पास PM/RT, हम प्रेशर लेंगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि STP पे ये प्रेशर यूज होता है। R की वैल्यूज हमने इन यूनिट्स के लिहाज से देखनी है और इन यूनिट्स के लिहाज से हमने न्यूटन मीटर, केल्विन और मोल वाली यूनिट्स यूज करने हैं। अगर हमने उनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे हम उनको 1000 के साथ, तो ये हमारे पास किलोग्राम पर मोल्स आ जाएंगे सारे। अब फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास सबका आंसर आ जाएगा। मीथेन के लिए बाकी सारे फैक्टर्स सेम होंगे, प्रेशर भी सेम होगा, R भी सेम होगा और T भी सेम होगा। डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इनके मैसेज होंगे, तो मैंने इसलिए एक में सारी वैल्यूज पुट की हैं और बाकी सब में सिर्फ और सिर्फ मैसेज पुट किए हैं, ताकि ये अंडरस्टूड हो जाए कि सिर्फ इनके मैसेज डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का है 0.002। जब हम इनको डिवाइड करके आंसर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है CH4 का ये वाला, ऑक्सीजन का ये वाला और हाइड्रोजन का ये वाला। अब इसी क्वेश्चन के B पार्ट कहते हैं कि अगर इनकी डेंसिटीज को कंपेयर करना हो तो फिर तो डेंसिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता है कि जिसका मैस जितना ज्यादा है उसकी डेंसिटी उतनी ही कम है, तो उसी लिहाज से अगर हम उसको अरेंज करें तो ये डेंसिटीज के आंसर्स दिए गए हैं। सबसे कम हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन की, उससे ज्यादा आती है मीथेन की और सबसे ज्यादा आ जाती है ऑक्सीजन की। ये हमने मोलर मैसेज की बेस पर ऑर्डर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? अ सैंपल ऑफ क्रिप्टोन विद अ वॉल्यूम ऑफ 6.25 dm³। वॉल्यूम एक फैक्टर आ गया हमारे पास एंड अ प्रेशर ऑफ 765 टॉर, दूसरा फैक्टर प्रेशर आ गया एंड अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा फैक्टर हमारे पास आ गया टेम्परेचर। तीनों फैक्टर्स आ गए हैं वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का। इज एक्सपेंडेड टू अ वॉल्यूम ऑफ 9.55 dm³। अब वॉल्यूम दूसरा आ गया, इसका मतलब है पहला V1 था और सेकंड जो हमें दिया है उन्होंने वो है V2 एट अ प्रेशर ऑफ 375 टॉर, तो ये हमारे पास आ जाएगा P2। व्हाट विल बी द न्यू टेम्परेचर? तो हमने वो नया टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने हमें कहा है कि टेम्परेचर हमने डिग्री सेल्सियस में बताना है कि कितना है। वैल्यूज हम पुट करते हैं। फॉर्मूले के बारे में हमने जान रखा है कि अगर ये सारे फैक्टर्स हमें दिए गए हों तो हमने P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 वाला फार्मूला यूज करना है। P2 हमने फाइंड आउट करना है तो बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ हो जाएंगे। जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर अगर हमने डिग्री सेल्सियस में लेना है तो फिर भी ठीक है और केल्विन में लेंगे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपने डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो फिर हम इसको डिग्री सेल्सियस में ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट देखते हैं। वर्किंग एट अ वैक्यूम लाइन a chemist isolated a gas in weighing bulb with a volume of 255 cm³। काम करते हुए केमिस्ट ने एक गैस आइसोलेट की थी, वॉल्यूम है 255 cm³ एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। अब एक हमारे पास फैक्टर है वॉल्यूम और दूसरा फैक्टर आ गया टेम्परेचर। अंडर प्रेशर ऑफ 10 टॉर, प्रेशर तीसरा फैक्टर आ गया। द गैस वेड 12.1 मिलीग्राम, गैस का वेट भी बता दिया गया है। व्हाट वाज द फॉर्मूला मैस ऑफ दिस गैस? हमने फॉर्मूला मैस फाइंड आउट करना है। इट मींस हमने मोलर मैस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें याद हो तो जब हमने डेंसिटी का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था जनरल गैस इक्वेशन में, EV इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M/T, यह फार्मूला हमने पढ़ा था। इस फार्मूले की मदद से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी।
अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है। आर की वैल्यूज देखें तो हमने आर की 2-3 वैल्यूज पढ़ी थी। हमने मैस को मोल्स में लेना है आर की वैल्यू के लिए। टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, वो तो हमारे पास पहले ही केल्विन में है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रेशर हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, उसको भी हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। और प्रेशर हमें टॉर में दिया गया है, तो उसको भी हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी, पहले ये छोटी छोटी कन्वर्जन्स करते हैं और फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको 1000 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.255। प्रेशर की बारी आ गई। प्रेशर को कन्वर्ट करने के लिए हम 760 से, हमने जब यूनिट्स ऑफ प्रेशर पढ़ा था तो हमने पूरा रिलेशन प्रेशर का पढ़ा था, उसके मुताबिक अगर हमने टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 760 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा प्रेशर का वो एटीएम में आएगा। मैस को हमने मोल में लेना था ना, तो मोल में हमारे पास, जब हम मोल की बात करते हैं तो हमारे पास ग्राम में आना चाहिए, क्योंकि गिवन मैस ओवर मोलर मैस होता है और इसको हम मोल्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो मैस इस यूज होता है वो ग्राम में यूज होता है, इसलिए हम मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ मिली की जगह पर हम 10⁻³ लिख देंगे, तो हमारे पास जो मैस है वो ग्राम में आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। ये है मैस का आर, टी, पी और वी, इन सब को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.94 ग्राम पर मोल। ये चंद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे आज के लेक्चर में जो हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह जो इस चैप्टर के बाकी हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।